2021 का वफाकी बजट पेश किया गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि कोविड-19 के दिनों में, जो कि वबा के दिन हैं, ऐसा बजट पेश किया जाएगा जिसमें आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो रिलीफ जिसकी तवक्को आवाम को हुकूमत से थी, वो रिलीफ नहीं मिल सका। 7,294 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें से 3,000 अरब रुपए का खसारा है और इसमें से 3,200 अरब रुपए सूद की मद में खर्च किए जाएंगे और तालीम पर सिर्फ और सिर्फ 84 अरब रुपए, सेहत पर 25 अरब रुपए, इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए 7 अरब रुपए और माहौल को बेहतर बनाने के लिए 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एक मरतबा फिर सुनिएगा कि 7,294 अरब रुपए का जो फेडरल बजट पेश किया गया है, उसमें तालीम के लिए सिर्फ और सिर्फ 84 अरब रुपए और सेहत के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं। उसके अलावा हुकूमत का यह दावा है कि यह टैक्स फ्री बजट है और उसमें कोई नया टैक्स नहीं आयद किया गया है। लेकिन हुकूमत यह बात नहीं बता रही कि जो टैक्स स्लैब है उसको कम कर दिया गया है। पहले सालाना 6.5 लाख रुपए आमदनी वाले को टैक्स देना पड़ता था और अब यह स्लैब कम करके 4.5 लाख रुपए कर दी गई है। किसी नई यूनिवर्सिटी के लिए, किसी नए तहकीकाती इदारे के लिए, किसी लाइब्रेरी के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया है इस बजट में और ब्यूरोक्रेसी के जो खर्चे हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहतरम शौकत बसरा साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। शौकत बसरा साहब, ये बताइएगा कि जो इतना ज्यादा खसारे का बजट पेश किया गया, 3,000 अरब रुपए खसारे का सामना है, उसमें जो तरजीहात का तयन था उसमें कोई फर्क नहीं देखा गया, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल आप इंटरनेशनली भी देख लें कि वो इकोनॉमीज जो आसमान से बातें कर रही थी वो भी जमीन बोस हो गई है। और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में है कि हमने मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ बहुत आइडियल बजट इसलिए पेश किया है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सबसे बड़ी इस बजट की आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान की तारीख में कोई बजट ऐसा नहीं है जिसमें गरीबों पर टैक्स स्लैब को कम किया गया है। 6.5 लाख की जगह 6.5 लाख की जगह अब 4.5 लाख सालाना आमदनी वालों को टैक्स देना पड़ेगा। जी मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, पूरा अर्ज कर लें। मैं उनके लोगों की बात कर रहा हूँ जो हैव नॉट्स है, जो पॉवर्टी से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई टैक्स नहीं है। अब उसमें देखे ना, हालात ये थे, खाली खजाना, दरख्त माफिया, कोरोना, टिड्डी दिल, एलओसी पर जंगी महाज और 5,000 अरब कर्जा वापस भी किया है और इमरान खान ने जो नया टैक्स नहीं लगाया है। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ, सूरत ये है कि हमने जो बजट दिया है, आप इससे बड़ा क्या कह सकते हैं कि डिफेंस जो हमारी लाइफ लाइन है, अफवाज पाकिस्तान ने जब ये हालात देखे, उन्होंने खुद कहा कि हमारा बजट हमें ना दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह क्या है, 3,000 अरब जो हमें ये कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी श्रिंक हुई है, 5 अरब हमें वापस करना पड़ा है और अभी भी ये नहीं पता कि ये कोरोना कब तक चलता है। और इवन हमने जो तरक्याती स्कीमें हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको भी रोक लिया है। ठीक है, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत जरूरी काम है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, हालांकि मैं समझता हूँ हेल्थ में हमें और ज्यादा पैसे रखने चाहिए। 7,294 अरब रुपए में से आप लोग हेल्थ पर 25 अरब रुपए, तालीम पर 84 अरब रुपए। आपने खुद ये कहा शौकत बसरा साहब कि बहुत जरूरी काम जो हैं सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जिनके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन सेनेट के नए सरकारी घरों की तामीर भी शामिल है। देखिए, ये तो मैं फिर कहता हूँ कि आप जिंदगी को रोक तो नहीं सकते ना। अगर कुछ चीजें ऐसी दरमियान में आ जाती हैं, वो भी आपको टेकअप करनी पड़ती हैं। लेकिन ये बात हर से आखिर नहीं है। हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे हालात किधर जा रहे हैं। कल अगर हमें ये फैसला करना पड़ता है कि हमें हेल्थ पे, और मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, ये पता नहीं कोरोना कब तक चलता है। हमने कोरोना के साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके लिए हमें सहूलियात देनी है, जो हमें हेल्थ सेक्टर में रखना है। कल हो सकता है हमें 25 की जगह 50 रखना पड़ जाए। तो अभी ये तो वो है जो बजट पेश किया है। कल दिल्ली बजट भी आ सकता है जिसमें हम ये फैसला ले कि फलाह मद में नहीं होनी चाहिए, हमें हेल्थ में ज्यादा एलोकेट करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल बजट है। खास तौर पर मैं खुद ये सरकारी मुलाजमीन जिस हालत से गुजर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर की ये शदीद तरीन ख्वाहिश थी
लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान, जिनके लिए बहुत जरूरी है हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, जिस तरह भारत एलओसी के खिलाफ वर्जियां कर रहा है, आए दिन धमकियां दे रहा है, तो वहां पे उन्होंने खुद कहा है कि हमें हालात का अंदाजा है, आप भी अभी हमारा बजट हमें ना दे, हालात बेहतर होंगे हम बजट ले लेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में सबको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसमें इस वक्त कौमी नुक्ता नजर अपनाने की जरूरत है, इसमें हालात को देखने की जरूरत है कि हुकूमत किस तरह से देखे ना। मुझे ये बताइए, कोई दुनिया में आज आपको ऐसी हुकूमत नजर आई हो जिसका पहली बार वो पार्टी इक़्तिदार में आई हो, उसका वज़ीर आज़म पहली बार बना हो, और आते ही इसको पता चले 32,000 का कर्जा जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। 15 अरब डॉलर का इजाफा आपने एक साल में किया है। शौकत बसरा साहब, पिछले एक साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया है। भाईजान मैं बताता हूँ, अच्छा 32,000 अरब का कर्जा आपका इंतजार कर रहा हो, कोई इदारा आपको मुनाफा बख्श ना मिला हो। हमारे जो कौमी इदारे, जो हमारे लिए ऑनर और प्राइड की बात है, स्टील मिल 500 अरब रुपए की मकरूज, PIA 600 अरब का मकरूज, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज, पूरा मेहनत गिरवी रखकर कर्जे लिए गए हो। हमने जो कर्ज लिया है, हमारी कोशिश थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था कि किसी सूरत में हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन भाई मुझे बताए, हम तो अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उन्होंने हमें शौकत बसरा साहब, यही बात पे आपसे करना चाह रहा था कि आप लोग दोस्त ममालिक के पास गए, आप लोग सऊदी अरब के पास गए, चीन के पास गए, तुर्की के पास गए, मलेशिया के पास गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको एड दी, वर्ल्ड बैंक ने आपको एड दी, आपके कर्जों की पेमेंट डेफर की गई, उसका कोई फायदा अवाम तक नहीं पहुंचा सके आप? नहीं, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं कि आप ये देखिए 1200 अरब रुपया जो अभी 1 करोड़ 20 खानदान लोगों में तकसीम हुआ है। सर वो तो जाया किया है आप लोगों ने, वो तो आप यकीन, क्योंकि आप किसी एक बंदे के अंदर 4,000 रुपए तकसीम करें एक फैमिली के अंदर महीने में, वो 3 दिन में खा के फारिग हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आउटपुट 0 निकलता है। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, वो कहने ना जिस पे गुजरती है ना सर, मेरी बात आपने सवाल कर लिया जी। अब 12,000 के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसे जो ये 12,000 रुपए 3 माह के हैं शौकत बसरा साहब। मैं अब ये कर रहा हूँ कि जो तकसीम हुए, आप उनसे पूछे जिनके घर में 12,000 रुपया गया है, जिनके घर में सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, बेचारे इनका इंतजार कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत कम है, बहुत मुश्किल हालात है। तो मेरे भाई, हमें मुश्किल हालात में मुश्किल बजट पेश किया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो दुआ ये करें, ये जो 2020 है, अल्लाह ताला हमारी जानें बचा दे। नहीं शौकत बसरा साहब, हमारी एक हम्बल कैलकुलेशन है कि आप लोगों ने जो 12,000 अरब रुपए तकसीम किए हैं, अगर एक 3 बंदों की फैमिली यानी एक मियां बीवी और एक बच्चा भी लगाया जाए तो 90 दिन के लिए आप उन्हें डेली के 30 रुपए दे रहे हैं। मुझे बताएं कि आप 3 बंदों को एक दिन में 30 रुपए का खाना दे सकते हैं? हमने ये भी नहीं किया, हमने साथ उसके ये भी किया है, हमने उनके 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए हैं, हमने उनको सुई गैस का जो बिल आ रहा था वो, उसमें आपको पता है हमने उसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दी हैं, इवन जो पानी के बिल थे, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद, इकोनॉमी में प्रेशर के बावजूद, जहां जहां हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं दें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, 30 रुपए की कोई हैसियत नहीं आजकल के दौर में, लेकिन मेरे भाई मैं फिर आपको कहूं कि जिस तरह इस मुल्क के साथ किया गया है, वो अशराफिया जो 70 साल यहाँ पे रही, वो उसमें अमरीयत रही या ये पार्टियां रही, वो मुझे कोई रॉकेट साइंस बता दे, वो खुद किस तरह अमीर से अमीर तर हो गए और कर्जों में डूब गया। अच्छा, ये बताइएगा शौकत बसरा साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अशराफिया की जानिब से 70 साल से इस मुल्क को लूटा गया। आपकी ये बात भी ठीक है कि हुकूमत को कोई इदारा भी मुनाफा बख्श सूरत हाल भी नहीं मिला, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल्स हो, लेकिन आप लोग खुद कहा करते थे इलेक्शन से पहले कि हम इन इदारों को गुड गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से मुनाफे में लाकर दिखाएंगे। उसमें आप नाकाम हुए ना शौकत बसरा साहब? मैं आपको अर्ज करता हूँ, PIA का 6 अरब का खसारा था जिसको हम 1 अरब पे ले आए हैं, लेकिन हुआ क्या कि दुनिया की तरह जिस तरह जो आपकी एविएशन इंडस्ट्री थी सारी की सारी बैठ गई, बहुत सारी लोगों की जो एयरलाइंस थी वो बंद कर दी गई। अच्छा, यही सूरत हाल बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं
लेकिन यकीन माने जैसे जिस इदारे को उठा रहे थे वहां देखा है वहां पे हालात इतने बुरे थे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखे ना, अभी चीनी वाला आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, ये आटे वाला स्कैम हुआ, माजी में भी चीनी की कीमतें बढ़ती थी, कभी कौम को पता था किस तरह गरीब आवाम को लूटा जाता है, किस तरह सादा इस दफा पता भी चला और लुटेरों को हमने मुल्क से बाहर जाते भी देखा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। घबराए, मेरी बात सुने, यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि शुरू हो गया है प्रोसेस के अंदर, जिस तरह अभी वो तमाम का तमाम माफिया वो कोर्टों में चला गया, अब जिस तरह ही वो चीजें इनिशिएट होगी, तो आपका क्या ख्याल है कि कोई लंदन चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए, कोई कहीं चला जाए, तो उसमें कानून के जो इदारे काम करेंगे वो ऐसा ही होगा, वो नैब होगा, वो जितने भी वो अपना कानून हरकत में आएगा। अच्छा, मुझे शौकत बसर साहब ये बताइएगा कि अभी मेरी नजर से जब मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो एक नजर खबर गुजरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बॉडी जो है एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, हमने अपने खिलाड़ियों को लंदन के दौरे के लिए प्राइवेट जेट पर भेजने का फैसला किया है। जिस मुल्क के पास खाने के पैसे ना हो, जहां पर स्कूलों की छतें टपकती हो, जहां पर बच्चों को स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स मयसर ना हो, वो अपनी क्रिकेट टीम को अगर प्राइवेट जेट पर लंदन भेजेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारे मां बाप बचपन में गलत कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मैं आपसे यहां पे इख्तिलाफ करूंगा, इसलिए इख्तिलाफ करूंगा, देखिए आप मुल्क को आप रोक नहीं सकते हैं, आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते हैं। आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड हो, आपका नेप्रा हो, आप ये तमाम इदारे इंडिपेंडेंट हैं, ये अपने रिसोर्सेज से चीजों को जनरेट करते हैं, हुकूमत पैसा नहीं दे रही इसके लिए, उन्होंने जो उनकी अपनी मार्केटिंग से दूसरे जराए से पैसा इकट्ठा करते हैं वो सारा मैनेज करें। आप मुझे बताइए कि क्या हमारी टीम को इन हालात में, जब इतने प्रेशर है, इतने बुरे हालात है, अगर इंग्लैंड हमें बुला रहा है, हमारे क्रिकेट तो पहले खत्म हो गई है, क्या हम स्पोर्ट्स बंद कर दें? दुनिया मुल्क को भारत ने जाने से इनकार कर दिया श्रीलंका, शौकत बसरा साहब, उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट टीम्स ने पूरी दुनिया में जो खेलों के मुकाबले हैं वो मुतासिर है। मुझे लगता है कि शौकत बसरा साहब की लाइन कट के हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा राब्ता कायम करें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो कहीं नहीं बदली हैं। हुकूमत को नहीं लगता कि कोविड-19 के ऊपर हंगामी हालात के तहत ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। आप तसव्वुर कीजिए कि 7,500 अरब रुपए का फेडरल बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेश करती है और सिर्फ कोरोना वायरस से निपटने के लिए उसमें से 7 अरब रुपए अलग से मुख्तस किए जाते हैं। टिड्डी दल जो कि पूरे पाकिस्तान की फसलों को इस वक्त उजाड़ चुका है, एनडीएमए को इस वक्त तुर्की की जानिब से, जापान की जानिब से जहाज और स्प्रे भी मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इन हालात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया है। शौकत बसर साहब इस वक्त मेरे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। शौकत बसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने ये भी कहा था कि आप लोग ऐवान सदर को और ऐवान वजीर आजम को यूनिवर्सिटीज में बैतुल हिकमत में तब्दील करेंगे, उसके लिए 1 रुपया तक नहीं रखा गया। उसके अलावा हमारे हालात इतने खराब हैं कि हम सरकारी मुलाजमीन को 1 रुपए का पे राइज नहीं दे सकते। ऐसे में जब हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान लैंड क्रूजर गाड़ियों में, BMW गाड़ियों में घूम रहे हैं, अरबों रुपए के महल्लात में रह रहे हैं, उसके मुकाबले में 10 डाउनिंग स्ट्रीट बहुत छोटी है। शौकत बसरा साहब, वैसे आप एक मुझे यहाँ पे लिवरेज देंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस अंदाज के अंदर जब से वो 2 साल से आए हैं, कम अज कम कुछ नहीं, मैं आपको अभी मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप भी करता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सालाना कम अज कम तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए के अखराजात उन्होंने कम किए हैं। वो अच्छा, वो अपने घर में रह रहे हैं, अपना खर्चा खुद करते हैं। मुझे मौका दीजिएगा। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हमें और चीजों में तब्दीली लाना होगी, हमें ये VIP कल्चर खत्म करना होगा। हमें जिस तरह के अंदर आप बड़े बड़े ममालिक देख लें, उनके प्राइम मिनिस्टर अपनी गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन पे भी चले जाते हैं, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी के इश्यूज
पाकिस्तान में आज भी हाई अलर्ट है। अच्छा, हमारे साथ जो शौकत बसर साहब सरकारी आदादो शुमार शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई तो ऐवान वजीर आजम का जो 1 साल का खर्चा था वो 90 करोड़ रुपए था और अब ये खर्चा जो है 1 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। ऐसे में अगर ये दावा किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने या इमरान खान ने ऐवान वजीर आजम का खर्च कम किया है, उसके अलावा उनकी लायबिलिटीज को फरोख्त किया है, तो इस दावे के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठता है। एक जानिब यह सूरत हाल है कि हुकूमत अपने खर्च कम करने को तैयार नहीं है। अराकीन पार्लियामेंट को 1 साल के 25 बिजनेस क्लास टिकट्स दिए जाते हैं, उसके अलावा उनको ट्रैवलिंग अलाउंस अलग से मिलता है, डेली अलाउंस अलग से मिलता है, पेट्रोल अलाउंस अलग से मिलता है, टेलीफोन अलाउंस अलग से मिलता है। शौकत बसर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपको अर्ज करूं जी, मैं सुन रहा हूं, मैं आपको अर्ज करूं, मेरे सवाल सुनिए, मैं आपको कर्ज करूं, आप 20 चुके जो एमएनए और एमपीए हैं इनका ग्रेड बनता है 20 या 21, ठीक है। आप एक सरकारी मुलाजिम के प्रिविलेजेस देख लें, उनकी तनख्वाह देख लें, वो अगर कंपैरिजन करेंगे आप एमएनए एमपीए के साथ तो बिलीव कीजिएगा इन लोगों के कम होंगे हमारे। नहीं, दोनों से आती है ना। एक मकरूस मुल्क के अराकीने पार्लियामेंट जो है, इंडिया के अंदर अराकीने पार्लियामेंट जो है, जो उसमें सरकारी गाड़ी मिलती है, मारुति मिलती है, पता है आपको? नहीं, ये बात फिर मैं कह रहा हूं, मैं उसकी बात एग्री करता हूं। हमें कोशिश करनी चाहिए और कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा कि जो गाड़ियां वहां पे लेविश इस्तेमाल हो रही थी, बल्कि जो तोशा खाना में गाड़ियां बांटी गई रेवड़ियों की तरह, उनके ऊपर भी एक्शन लिया है। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश है कि हम लोग बजाय कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल ठीक है बसर साहब, एक आखिरी सवाल प्लीज। इस वक्त पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के जो रजिस्टर्ड ममालिक है उनकी तादाद 186 है और जो सॉवरेन टेरिटरीज है मिलाकर 206 इंडिपेंडेंट खित्ते इस पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में एक मुल्क का या एक टेरिटरी का नाम बताना पसंद करेंगे आप जहां कोविड-19 के बावजूद ग्रोथ रेट नेगेटिव में गया हो? देखिए, मैं ब्रदर, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है सर। एक ऐसा मुल्क नहीं है शौकत बसरा साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा जहां ग्रोथ रेट 0 से नीचे आया हो। लेकिन अगर मेरी बात सुने, मैं आपको कह रहा हूं, क्या इसकी रीजन मौजूदा हुकूमत है? 2 साल में ये ग्रोथ रेट नीचे चला गया। नवाज शरीफ साहब 5.2 पे छोड़ के गए थे। सुने, इंसाफ करें। हम भी 75% खसारा नीचे लेकर आए हैं मेरे भाई। हमने वो जो एक्सपोर्ट 0% हो गई थी उनको ऊपर लेकर आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मुश्किल हालात है पूरी दुनिया में। इकोनॉमी जो मैं आपको IMF ने भी प्रेडिक्ट किया है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में 3 से 4% जो वो नीचे आ जाएंगी। लेकिन इंशाल्लाह हमें खुदा पे यकीन है कि चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि जो माफिया को जिस तरह हाथ डाला हुआ है, जगह जगह पे रुकावट डाल रहे हैं, जगह जगह पे वो ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मेरी एक दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। जो लोग कोरोना वायरस से फौत हो गए उनको जन्नत में जगह दे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो मुझे खुदा पे यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब। नाज़रीन, आज आपने शौकत बसरा साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। कोरोना वायरस से खुद को कैसे बचाएं? आँखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी के अंदर। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम शौकत बसरा साहब से बात कर रहे थे वफाकी बजट के हवाले से। हर साल बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी वफाकी बजट पेश होता है तो उसमें एक बड़ी पेक्यूलियर इस्तिलाह हमारी ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है और वो है पुरतायुश आइटम्स की। उसके आगे सिगरेट होता है, उसके आगे सिगार होता है, उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, उसके आगे कॉस्मेटिक्स का सामान होता है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत यह समझती है कि यह आम आदमी के लिए जरूरत की चीजें नहीं है। एक आम आदमी का पुरतायुश आइटम को इस्तेमाल करने का कोई हक ही नहीं है। वो अच्छा सिगरेट नहीं पी सकता, वो अच्छी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अच्छी खुशबू नहीं लगा सकता, वो अच्छी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता।
सकता, और जो अशराफिया है, जो हैव्स है, उन्हें इनकी कीमत में इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इनकी कीमत में इजाफा कर दिया जाए। हुकूमत के लोगों को अवाम जो है फटी पुरानी शलवार कमीज में, फटे पुराने जूतों में अच्छे लगते हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। मुजाहिद साहब, आज का बजट पेश किया गया, जो तवक्कुआत थी आप लोगों को पूरी हुई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का बजट जो था उसे अगर इस हिसाब से देखा जाए, उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये एक हुकूमत की नजरसानी भी है ताजरों पे, लेकिन उसके साथ साथ अफसोस की बात ये है कि कोई गरीब तबके के बारे में कुछ नहीं सोचा गया कि महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, जो हालात होते जा रहे हैं। अच्छा मुजाहिद साहब, आपने भी सुना ही होगा खबरों में कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गवर्नमेंट क्लेम भी यही कर रही है कि एक नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप एक बड़े सीनियर ताजर हैं, आप एक सेकंड में मेरी बात को पिक कर लेंगे कि पहले सालाना 6.5 लाख रुपए आमदनी वाले को टैक्स देना पड़ता था। इस दफा ये स्लैब कम करके 4.5 लाख रुपए कर दी गई है, यानी मजीद लोगों को उस टैक्स के शिकंजे में लाया गया है इनडायरेक्टली। और उसके अलावा जो साबुन, तेल, शैंपू के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो वहीं मौजूद है। मुजाहिद साहब जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है इस चीज को सिर्फ और सिर्फ देखे कि आया ये जो है मैं मुजाहिद साहब, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन है। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि आपका नंबर दोबारा मिलाए। नाज़रीन, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब के अलावा बहुत सारे जो ताजिर रहनुमा थे, उनका एक मुतालबा था बजट से पहले, और वो मुतालबा ये था कि जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन पर, उस शर्त को ख़त्म किया जाए। और उसका तोड़ भी ताजिरों ने यह निकाला था कि 49,000 रुपए के हिसाब से ट्रांजैक्शन की जाती थी, कानून को चकमा दिया जाता था, और यह चकमा खुद FBR के जो इंस्पेक्टर साहिबान होते थे उनके मशवरे से दिया जाता था। लेकिन ताजिरों के इस मुतालबे के ऊपर कान धरना तो दूर की बात, स्टेक होल्डर से मुशावरत करना तो दूर की बात, हफीज शेख की जो मुआशी टीम है हम्माद हसर के साथ मिलकर उन्होंने इस 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन को 1 लाख रुपए तक तो ले गए, लेकिन उसके अलावा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की गर्ज से वो जो शनाख्ती कार्ड की शर्त थी वो खत्म नहीं की गई, जिसकी वजह से ताजिरों को बहुत ज्यादा बददिली का सामना है। मुजाहिद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। मुजाहिद साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो आप लोगों की जानिब से मुतालबा था कि शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की जाए, वो लिमिट तो चलो उन्होंने बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दी, लेकिन जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है उसकी वजह से एक सीरियस बायर जो है वो ऑफेंड होता है, वो पसंद नहीं करता है मुजाहिद साहब कि उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जाए। जी, वजीर आज़म से हमें यही शिकवा है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त को बढ़ाने की बजाय हमारा मुतालबा था इसको खत्म किया जाए। जैसा कि अगर ताजरों ने हुकूमत के साथ ताउन किया है, हुकूमत को भी चाहिए था। आपको याद हो, आपके चैनल ने भी हमें भरपूर हमारी आवाज जो है अवाम तक पहुंचाई। हमने शनाख्ती कार्ड की शर्त पे खूब एहतजाज किए। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने इस एहतजाज को मुखर किया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि वजीर आजम साहब इसमें जो है। और मुजाहिद साहब, ईमानदारी से बताइएगा कि इस शर्त को बाईपास करने के लिए ताजिरों ने तरीका तो ढूंढा था ना कि 49,000 रुपए की ट्रांजैक्शंस कर लेते थे, और वो जो 50,000 रुपए वाली ट्रांजैक्शन थी वो नहीं हो पाती थी। उसके अलावा जो ब्लैक इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको ज्यादा मौका मिला, ज्यादा चांस मिला FBR के इंस्पेक्टर साहिबान को कि वो ताजिरों को तंग करें और रिश्वत लें। जी बिल्कुल, सिर्फ रिश्वत का बाजार खत्म हुआ था। ये शब्बर जैदी साहब जो बड़े पिक्चर पे हर टाइम नजर आते थे अब बिल्कुल मंजर से गायब हैं। उन्होंने ही तरीका बताया था गवर्नर हाउस में बैठ के कि जनाब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप 49,000 के जो है वो बिल्स बना दें। लेकिन जो है खुद ही कहना कि चोर को चोरी करो और खुद ही पुलिस को कहना इसको पकड़ लो। सिर्फ उन्होंने अपनी रिश्वत, क्योंकि वो चेयरमैन FBR बनने से पहले टैक्स कंसल्टेंट थे और लोगों को टैक्स बचाने के तरीके बताया करते थे, ये उनका करियर था। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को जो है ये चाहिए कि जिस तरह सीमेंट इंडस्ट्री को जो है पूरा यानी उसे एक सनत का किरदार दिया, इसी तरह ताजरों को रिलीफ दिया जाए। ताजरों को जो है यानी हर तरह के 1 साल के लिए टैक्सों में छूट दी जाए। उन्हें जो है कार मईशत के पहिए को चलाने के लिए
कि जो है इन्हें गवर्नमेंट को भी ताउन करना चाहिए ताकि ताजर जो है दिल खोल के कारोबार करें और कारोबार करना दूर में अल्लाह अल्लाह करके नहीं मुजाहिद साहब, जब हमने आप लोगों का नंबर मिलाया था तो हमने अपने नाजरीन से ये कहा था कि हर साल गवर्नमेंट ये कहती है कि पुरतायुश आइटम्स की जो कीमतें हैं उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है, जिसमें सिगरेट शामिल है, सिगार शामिल है, परफ्यूम शामिल है, कॉस्मेटिक्स शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि जब इनकी प्राइसेस में इजाफा होगा तो जिन्होंने खरीदना है वो खरीदेंगे, लेकिन आप एक ताजिर हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि जब एफईडी में इजाफा होता है तो उसकी सेल में ऑटोमेटिकली कमी होती है। मुजाहिद साहब जी बिल्कुल ऐसा ही है और सेल्स में बिल्कुल कमी हुई है। उसमें आप ये देखें गवर्नमेंट ने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया। मुजाहिद साहब आप खुद देखें कि आपके मुंह से भी निकला कि गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 35% बढ़ाई। लफ्ज टैक्स और लफ्ज ड्यूटी का फर्क है, लेकिन 35% ड्यूटी इजाफा किया गया। मुजाहिद साहब नहीं, लेकिन उसमें ये इजाफा करें, ये कम अज कम एमपीए एमएनए जो सेनेटर्स की तनख्वाहें जरा कम करके देखें ना। वो इस नहीं मुजाहिद साहब ऐसी मुश्किल बातें तो ना करें, ऐसी बातें जो पाकिस्तान के अंदर मुमकिनात में शामिल ना हो। इस टाइम जो है कि पूरी दुनिया मुश्किलात का शिकार है। ये वबाई मर्ज की वजह से अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखें, माफ करें। हमें जो है ना सबको मिलके चलना है। ये नहीं हो सकता अवाम और ताजिर ये जो है हर तरह का ताउन करें और हुकूमत जो है अपने उसी जो है डगर पे चलती रहे। इन्हें चाहिए, इससे मुल्क को जरूरत है। अच्छा मुजाहिद साहब बजट के ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, आने वाले प्रोग्राम्स में भी बात करेंगे, लेकिन आजकल लाहौर के ताजिर एक बहुत बड़ी शिकायत वो ये कर रहे हैं कि एसओपीज के नाम पर जो हुकूमती इंस्पेक्शन टीमें हैं वो उन्हें हिरासा करती हैं कि आपने यहाँ पर सैनिटाइजर गेट क्यों नहीं लगाया, आपने ये गंदी क्वालिटी का सैनिटाइजर क्यों रखा हुआ है, तमाम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहने हुए। हालांकि ताजिर ये कहते हैं कि अगर हम तमाम एसओपीज पर अमल दरामद कर भी दें उसके बावजूद भी वो खुश हुए बगैर वापस नहीं जाते। आप ये देखें, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बजट के जो है एक मामले को घुमाने के लिए ना, एक उलझाने के प्रेशर जो प्रेशराइज ताजरों को करने के लिए इन्होंने आज एक अफवाह उड़ाई है हुकूमती जराए ने कि जनाब सोशल मीडिया पे गर्दिश खबर कर रही है और दीगर कुछ जगह देखने को मिली है खबर कि जी मंडे से लॉकडाउन जो है उसमें वो कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए है। जब अगर एसओपीज हमारे पूरे हैं तो फिर हमें क्यों जो है इन्होंने लॉकडाउन करना है। अगर जिसके हम ये भी कहते हैं, पहले तो होता था किसी अगर दुकान पे छापा मारते यूनियन वहां पहुंच जाती, लोग इकट्ठे हो जाते थे। नहीं, अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है तो आप इसकी मुखालफत करेंगे मुजाहिद साहब? आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क में रोजाना 6,500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? नहीं है ऐसी, ये हल नहीं है। हमने अब इसको लेके चलना, हमने जो गलत है उसका कारोबार बंद करना है। जो बंदा ठीक है, जो बंदा एसओपीज पे पूरा अमल कर रहा है, एहतियात भी कर रहा है, तो उसे किस चीज की सजा दी जाए। ये अगर मरना जो है ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया हुआ है, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया तो हुकूमत ने भी उसने सपोर्ट किया है। यहाँ हुकूमत क्या कर रही है? यहाँ तो हुकूमत जो है सिर्फ अपनी, उन्हें पता है कि लॉकडाउन चाहे 3 माह। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब। हुकूमत ये कर रही है कि वजीर आजम ये कहते हैं कि लॉकडाउन अशराफिया ने कर दिया, महंगाई जो थी वो माफिया ने कर दी, और हुकूमत जो है वो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इंटैक्ट है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। से जो कि सदर थे अंजुमन ताजरान लाहौर के, उनका ये कहना था कि उन्हें हुकूमत से ये उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, इस बजट में कम से कम शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की जाएगी, लेकिन वो रिलीफ भी ताजिरों को नहीं दिया गया हुकूमत की जानिब से। इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं मुल्क के मुआशी मामलात को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो फेडरल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, यकीनन आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, 7,294 अरब रुपए का बजट डॉक्टर साहब पेश किया जाता है, जिसमें 3,000 अरब रुपए का खसारा है, जिसमें तालीम के ऊपर सिर्फ 84 अरब है, सेहत के ऊपर सिर्फ 25 अरब है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर सिर्फ 43 करोड़ है। गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है डॉक्टर साहब आपकी राय में? गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ी और बहुत नालायक है, और मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ और इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, फुरसुदा हैं, मगर वो अपनी पोजीशन ऑफ पावर, अपने पर्क्स छोड़ना नहीं चाहते। तो बजट अब कई सालों से इस समेत
यही है कि कहाँ से पैसा आए ताकि इनकी कारें, इनके घर, इनकी इमारतें चलती रहें। ये अब 21वीं सदी में नहीं चलता। अब आप 7 पॉइंट समथिंग का ट्रिलियन का जो बजट दे रहे हैं, जबकि आपने पिछले साल जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो 3.4 है ट्रिलियन। जी हाँ। तो आपकी जो कैपेसिटी टू क्रिएट रेवेन्यू भी नहीं है। जी हाँ। आप रैशनल होना चाहिए था। दूसरी तरफ आपकी जो खुद इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि इकोनॉमी जो है 0.38 जी हाँ, नेगेटिव में चला गया ग्रोथ रेट। और डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर ग्रोथ रेट कोविड-19 के तनाजुर में नेगेटिव में गया है। कोविड-19 के बावजूद मुल्कों ने अपनी इकोनॉमीज को प्रिजर्व किया है। देखें जी, ये उससे पहले माइनस में जा रहा था। वर्ल्ड बैंक तो -2.3 पे कह रहा है कि ये जा रही है। ये तो गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही तो टैक्स कहां से आएगा? आपकी एग्रीकल्चर एक थोड़ी सी बची हुई है, अगर उस पर भी टैक्स लगा दिया तो वो भी नहीं बचेगी। आपकी सर्विस सेक्टर जो 60% इकोनॉमी की है वो भी माइनस में चली गई हुई है। तो टैक्स आप कहां से लेना चाहते हैं? ये 7.2 समथिंग ट्रिलियन का जो बजट ले रहे हैं, कहां से? साथ आप ये कह रहे हैं कि हम नए टैक्स नहीं लगा रहे, तो नोट छापेंगे ना आप। तो डॉक्टर साहब, जी हाँ बिल्कुल, इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाएगा। डॉक्टर साहब, एक ताजिर ने हमसे अपना एक शिकवा शेयर किया, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि स्मगलिंग के क्या नुकसानात होते हैं। उसने कहा कि मैं अगर जायज़ तरीके से बाहर से एक डीवीडी प्लेयर, मिसाल के तौर पर एक डीवीडी प्लेयर मंगवाता हूं तो वो मुझे 10,000 रुपए का पड़ता है, तमाम खर्चे डालकर, तमाम टैक्सेस ड्यूटीज देकर, जो मैं 13,000 रुपए में या 12,000 रुपए में फरोख्त करता हूं। और वही डीवीडी मेरे सामने वाला दुकानदार 6,000 रुपए में और कभी-कभी 5,000 रुपए में भी प्रोक्योर कर लेता है और 7-8 हजार रुपए का बेचकर मुझसे ज्यादा मुनाफा कमा लेता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में इकोनॉमी थराइव कैसे करे जब अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक इकोनॉमी ज्यादा बड़ी हो उसका शेयर? देखें, आई एब्सोल्युटली एग्री, मगर इस अनडॉक्यूमेंटेड और इस इनएफिशिएंसीज के अंदर गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन के अपने हाथ हैं। मैं बड़ी देर से ये इस नतीजे पे पहुंचा हुआ कि ऊपर के जो 7 to 8% फैमिलीज हैं, लोग हैं, वेदर वो गवर्नमेंट के अंदर हों, वेदर वो अपोजिशन में हों, वेदर वो इंडस्ट्री में हों, वेदर वो ट्रेडर्स हों, वेदर वो एनजीओज में हों, वो इस मुल्क के गरीब आदमियों से लूट के इस टैक्स के थ्रू, इस इन्फ्लेशन के थ्रू अपना घर चला रहे हैं और अपनी रेल अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने एक तवील उम्र गुजारी है मुआशी मैदान में, आपकी बहुत ज्यादा तहकीकात हैं, लोगों के रवैये भी आप पाकिस्तान में समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई समाजी गलत वाकया हो जाए तो लोग उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाते हैं, इमलाक जलाना शुरू कर देते हैं, टायर जलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुआशी मैदान में गवर्नमेंट उन पर जुल्म करती रहे, लेकिन एहतजाज की कोई भी ऑर्गेनाइज शक्ल डेवलप नहीं होती है, क्यों? देखें, 2-3 इसके हिस्टोरिकल इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जब भी एहतजाज सीरियसली आया, लोग आ गए, तो एक मिलिट्री हुकूमत आ जाती है। और ये अब एक्सपीरियंस से सीख लिया है ट्रेड यूनियंस ने भी, लोगों ने भी, कि जब सीरियस एहतजाज किया जाए तो उससे ज्यादा सख्त किस्म की हुकूमत आ जाएगी। और फिर हम डेमोक्रेसी में तो कुछ ना कुछ हम बुरा भला कह लेते हैं, धरने दे लेते हैं, मगर जब वो हुकूमतें आती हैं जो 9-9, 10-10 साल चलती हैं, तो उसमें जो बेबसी है वो ऐसी आ जाती है जिसमें सिर्फ अपर क्लासेस उसकी तारीफ करती हैं। तो इसलिए सीख लिया लोगों ने इस दूसरी बात। डॉक्टर साहब, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो गवर्नमेंट को रिलीफ दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से, IMF ने जो पेमेंट्स है कर्जों की वो भी डेफर कर दी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो रिलीफ इस बजट में प्रैक्टिकली ट्रांसलेट नहीं हुआ है, वो फायदा आवाम तक नहीं पहुंचा है। जी, इस बजट में जो डेट सर्विसिंग है वो बढ़ा दी गई है। मेरा ये ख्याल था कि वो 42% से नीचे आके 30% पे आएगी, और वो 5-10% जो मिलेगा वो आप डेवलपमेंट में खर्च कर देंगे या हेल्थ पे खर्च कर देंगे। मगर जो जिन्होंने इनको बजट
बना के दिया है उन्होंने, तो IMF और जिसने जो रिलीफ दिए हैं वो भी अपने जिम्मन में ले लिए। ये मैं बता दूं आपको कि मेरा ये ख्याल है कि ये आज तो कह दिया कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, जिस दिन ये बजट पास होगा तनख्वाहें बढ़ चुकी होंगी 10%। ये आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब? जब पिछले साल ये हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब पिछले साल कोविड-19 तो नहीं था ना। सर बात ये है कि आपका ख्याल है कि कोविड-19 में कोई माफिया, कोई दवाइयों वाली कंपनियां पैसे नहीं बना रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब पिछले जो जब से जफर मिर्जा साहब मुशीर सेहत बने हैं अप्रैल 2019 से, तब से लेकर अब तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो लोकल हैं पाकिस्तान में 6 मरतबा अद्वियात की कीमतें बढ़ा चुकी हैं। पेट्रोल का बहरान आपके सामने है, आटे की प्राइस बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट बड़े मजे से कह देती है कि भाई माफियाज हैं, हमारे काबू में नहीं आते। सर तो ये पहले दिन से पता था कि माफियाज हैं, और इन माफियाज के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भी हैं, इस माफिया के रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्रीज में भी हैं। हमें पता है कि लोग ऐसे हैं जो हर हुकूमत में, मिलिट्री हो या सिविल हो, अपोजिशन की हो, उसके अंदर वो मिनिस्टर थे, आज भी मिनिस्टर हैं। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर साहब इस्लाहे अहवाल के लिए क्या किया जाए? ऐसे में तो बिजनेस तो थ्राइव कर ही नहीं सकता। नहीं सर देखें, बिल्कुल नहीं थ्राइव करेगा। ये कोविड-19 जो है ये एक सारी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस करके नए तरीकों में, मगर वो जो मुल्क हैं उनको पता है कि उनके पास पढ़ी लिखी कौम भी थी, उनके पास ऑटोमाइजेशन भी है, उनके पास इनोवेशन भी है, वो तो ये चेंज कर जाएंगे। आप जिसकी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी इनोवेट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर केएस असलम। नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेके नहीं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले क्विक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा था और आज हर पाकिस्तानी 9.5 लाख रुपए का मकरूज है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। नाज़रीन जमात इस्लामी से अक्सर लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत सारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी का जो रफ़ाए अम्मा का काम है उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ने मंसूरा हॉस्पिटल कायम किया, सुरैया अजीम हॉस्पिटल लाहौर के अंदर कायम किया और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम सैकड़ों इदारे हैं जो लोगों के लिए तालीम और सेहत का इंतज़ाम करते हैं। जब से ये कोविड-19 की वबा आई है तब से अल खिदमत फाउंडेशन ने कोविड-19 के मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को घरों तक राशन पहुंचाने के लिए बहुत सारे अहसन इक़दाम किए, जिन पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल अजीज आबिद साहब, सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के। अजीज साहब बताइएगा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने अल खिदमत लाहौर को जो है इस मौके पे जो है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए बुलाया है। इस वक्त तक अल खिदमत ने 11,90,000 लोगों को मास्क तकसीम किए, 9,04,111 खानदानों में पका पकाया खाना दिया, 10,10,800 अफराद में हैंड सैनिटाइजर तकसीम किया गया, 35,71,902 फूड पैकेज तकसीम किए, एंटी कोरोना स्प्रे जो है 14,07,775 लोगों खानदानों में मकामात पे हमने तकसीम किया, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स 22,316 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को फराहम की गई, 31,200 स्प्रे हमने अस्पतालों में किया गया। और याद रहे कि ये मकामात जो हैं मसाजिद में, मीडिया हाउसेज, चर्चेज, गुरुद्वारे, मंदिरों में, और इसके अलावा 86 पेशेंट मॉनिटर्स हमने बहुत बड़ी एफर्ट है अब्दुल अजीज आबिद साहब, और इस इतनी बड़ी एफर्ट के लिए आप लोग फंड्स कैसे जनरेट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डोनर्स हैं, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम का इत्मीनान है अल खिदमत फाउंडेशन पे, और इस वक्त तक 2 अरब से जायद रकम जो है हमारे मुखय्यर हजरात ने, पाकिस्तानी अवाम ने अल खिदमत पे इत्मीनान किया है। अभी आप तस्करा कर रहे थे अल खिदमत लैब, वाहिद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर वाहिद NGO है जिसने कोविड-19 की अल खिदमत लैब का आगाज किया, जिसमें कोरोना टेस्ट सिर्फ 5,000 रुपए में हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं। कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ 1,000 रुपए में कर रहे हैं। अभी हम कोरोना आइसोलेशन सेंटर सुरैया अजीम अस्पताल में इंशाल्लाह बुध से उसका आगाज कर रहे हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त मार्केट में गायब है, जबकि ऑक्सीमीटर जो आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह अल खिदमत के वॉलंटियर जो हैं, हमारी अल खिदमत कमेटियां घरों के अंदर ये इस सहूलत को मुहैया करने जा रही हैं। एक और बात आपके चैनल से मैं अपने नाजरीन तक पहुंचाऊंगा कि क्रिटिकल मरीजों के लिए अल खिदमत लैब ने प्लाज्मा का फ्री एहतमाम कर रखा है, जहाँ पे वो अपने डोनर लाएं और इंशाल्लाह ये सहूलत हम उनको देने के लिए तैयार हैं। अजीज आबिद साहब, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट करना चाहें तो वो किस नंबर पर, किस चैनल के जरिए आप लोगों से राब्ता करें, क्योंकि जाहिर है कि वो हुकूमत के मुकाबले में आप पर या ईदी फाउंडेशन पर ज्यादा एतमाद करते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पाकिस्तानी अवाम ने 2 अरब से ज्यादा रकम देकर अल खिदमत पे इत्मीनान किया है। हमारा नंबर जो है 0300 44 31 538, ये मेरा नंबर भी है। अल खिदमत लाहौर का नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, सुनहरी बैंक, मेज़ान बैंक और इसके अलावा मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं। तो मेरी अपने मुखैर हजरात से, डोनर हजरात से दरख्वास्त यह है कि आप अल खिदमत फाउंडेशन के साथ एक बात बताइएगा अजीज आबिद साहब कि ये आप लोग जब भी कोई प्लान बनाते हैं, इज्तिमाई बहबूद का बनाते हैं, उसके अलावा अगर कोई मजबूर खानदान या शख्स आपसे राब्ता करे तो उसे भी आप लोग एंटरटेन करते हैं? जी जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक पूरा सिस्टम है और जो भी हमें अप्रोच करता है, हमें फोन करता है, तो हम इंशाल्लाह उन तक ये सहूलत जो है पहुंचाते हैं। यहाँ पे भी अभी जो पिछले माह जो है फूड पैकेज हमने तकसीम किया, इसमें भी बिला रंगो नस्ल, बिला रंगो मजहब हमने जो है सिखों में, ईसाइयों में और दीगर जो मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनको फूड नहीं। अजीज आबिद साहब, पूरे पाकिस्तान को आप पर फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से समाजी खिदमत का काम जारी रखें। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर आज का प्रोग्राम खत्म करना है। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया पेज बोलता लाहौर पर प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।